किसान भाइयों, मैं नीरज शर्मा स्वास्तिक फार्मिंग से। और आज मैं आपसे चर्चा करने वाला पपीते के फर्टिलाइज़र के बारे में कि पपीते में फर्टिलाइज़र कैसे डालना है। जिस समय आप पपीते का प्लांटेशन करें, पहले तो ज़मीन आपकी मॉइस्चर रहना चाहिए, चाहे वो मई का महीना हो या जून का महीना हो या अप्रैल का महीना हो, चाहे मार्च का महीना हो। ज़मीन आपकी ठंडी होनी चाहिए और ठंडी होने के बाद आपको प्लांटेशन करना है। जो भी पौधा आप अपने खेत में लगाना चाह रहे हैं या जिस नर्सरी से आप लेके आए हैं, उस पौध को पहले कम से कम 5-7 रोज़ पहले अपने यहाँ मंगवा लें। मंगवाने के बाद आप उस पे एक बार उसमें जैसे कि आपका 1 ग्राम पर लीटर के हिसाब से ह्यूमिक एसिड आता है 98% और एक आपका थाइपरेट मिथाइल आता है, यानी थाइपरेट मिथाइल हो गया, और एक आता है स्टेप्टोसाइक्लिक एंटीबायोटिक होता है। तीनों का एक सॉल्यूशन बना करके उस पर आप जस्ट लाइक ड्रिंचिंग कर लो। ड्रिंचिंग और स्प्रे में फ़र्क होता है। एक हज़ारा में आप जैसे 20 लीटर का कोई हज़ारा है तो उसमें आप 20 ग्राम थाइपरेट मिथाइल डालिए और 20 ग्राम ह्यूमिक एसिड डालिए और लगभग 2 ग्राम स्टेप्टोसाइक्लिन डालिए उसमें, और डाल करके पौधों को उसे आप ड्रिंचिंग कर सकते हैं लगाने से पहले। और लगाने के बाद भी आपको यही सॉल्यूशन बनाना है। एक 200 लीटर का बैरल लेना है और बैरल में आपको 200 लीटर का बैरल लेना है। 1000 पेड़ों के लिए आपको 200 लीटर का बैरल, और उसमें आप 1 ग्राम पर लीटर के हिसाब से थाइपरेट मिथाइल है और 1 ग्राम पर लीटर के हिसाब से आपको डालना है उसमें आपका ह्यूमिक एसिड डालना है। और लगभग 5 पाउच यानी 6-6 ग्राम के पाउच आते हैं स्टेप्टोसाइक्लिन के, वो 5 पाउच आपको डालने हैं, लगभग 30 ग्राम। फिर उसके बाद एक पेड़ में पौधा लगाते समय, यानी कि यदि पौधे का पॉलीबैग साइज 4x6 या 3.5x5 है तो 3.5 इंची 5 इंची गहरा और 3.5 इंची चौड़ा गड्ढा खोदो और पिन्नी को फाड़ने के बाद उस पौधे को बिठा दो। उसमें बिठाने के बाद आपको जो सोल्यूशन बनाया है स्टेप्टोसाइक्लिन और थाइपरेट और ह्यूमिक एसिड का, वो 1-1 गिलास में डाल दो। डालने के बाद आपको फ्रेश वाटर डालना है 1-1 लीटर। प्लांटेशन 3 बजे के बाद करना है। ये करने के बाद फिर आपको 1-1 लीटर पानी आपको डालना है। ये प्रोसेस जो है आपको ह्यूमिक और थाइपरेट और स्टेप्टोसाइक्लिन, ये आपको जड़ गलन, तना गलन, उसको आपको बचाएगा। यदि टेम्परेचर ज़्यादा है तो आपको 4 लकड़ी डालो और 4 लकड़ी तुरंत पौधा लगाने के बाद उस पर नॉन वूवन क्रॉप कवर लगा दो। नॉन वूवन क्रॉप कवर आता है, मैं डिस्क्रिप्शन में आपको एड्रेस भी डाल देंगे उसका, कहाँ से आपको आता है। 17 GSM या 25 GSM 20 GSM जैसा भी आप चाहो, 17 GSM मिनिमम होना चाहिए। ये प्रोसेस आपको एक दिन छोड़ के लगभग हफ्ते में आपको 2 बार करना है, 2-3 बार करना है। उसे करने के बाद आपको हर 15वें दिन 1000 पेड़ों की डोज की हम बात कर रहे हैं, हर 15वें दिन आपको 1000 पौधों के लिए 50 किलो DAP, 50 किलो पोटास, 5 किलो माइक्रोन्यूट्रॉन, 5 किलो मैग्नीशियम सल्फेट, 1 किलो ह्यूमिक एसिड। जैसे आपने पौधा लगाया, पौधा लगाने के लगभग 1 फीट की दूरी पे आपको रिंग में डालना है। ध्यान रहे पौधे की जड़ में जाएगा तो पौधा मर जाएगा। पौधे के रिंग में डालना है और जिस समय आप डालें खेत में नमी बनी होनी चाहिए, नमी होनी चाहिए। ये आपको टिल हार्वेस्टिंग ये डोज आपको देके चलनी है। दूसरा, पौधे के लगाने के 7वें दिन, हर 7वें दिन यानी कि स्टेज आएंगी। पहले आपको उसकी क्या नाम है, आपको वेजिटेटिव ग्रोथ करानी है, फिर उसके रूट्स स्टेम मोटा करना है, थिकनेस करनी है, फिर फ्लावरिंग पाएगा, फिर फ्लावरिंग से फ्रूटिंग कन्वर्ट होगा, कन्वर्ट होने के बाद उसको हमने पट्टी में डालना है। ये सारे इसके प्रोसेस है। तो हर 7वें दिन पहली स्टेज में आपको डालना है 12-61-0, जिसमें नाइट्रोजन 12% है, फास्फोरस 61% है और पोटास उसमें 0% है। तो ये लेना है 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से। जैसे हमने 200 लीटर का बैरल लिया, 400 ग्राम 12-61-0 डाला और 1-1 गिलास पर पेड़ आपको डालना है। ये हर 7वें दिन करना, महीने में 4 बार करना। 12-61-0 देने के बाद फिर जब तक देना जब तक फ्लावरिंग पोजीशन पाएगा। जैसे ही उसमें आपको फ्लावरिंग दिखने लगे, 12-61-0 तब तक चलना है जब तक फ्लावरिंग देगा वो। जैसे बडिंग स्टार्ट आपको फ्लावरिंग दिखना चालू हो जाएगा तो 12-61-0 स्टॉप कर देना है। और 12-61-0 के बाद आपको फ्लावरिंग जिसे दिखने लगे तो 13-0-45 नाइट्रोजन वेजिटेटिव ग्रोथ भी देनी है, फास्फोरस की ज़रूरत नहीं है, अब हमको पोटास की ज़रूरत है। 13-0-45
13,045 वही 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से। अब जैसे फ्लावरिंग दिखनी चालू हुई तो उसके बाद आपने वो वही स्टॉप कर देना 12 उसके बाद 13,045 से स्टार्ट कर देनी है। वही 7वें दिन आपको 13,045 देनी है फ्लावरिंग के समय पे। और नीचे जो जड़ों में देना है, जैसे एक हमने 7वें दिन 13,045 का हमने ड्रिंचिंग कर दिया, और उसके बाद नेक्स्ट डे 1 एकड़ ज़मीन के लिए, यानी कि 1,000 पौधों के लिए 3 किलो कैल्शियम नाइट्रेट 200 लीटर बैरल में डालना है, और उसी में 200 ग्राम आपको बोरोन डालनी है। 3 किलो आपको कैल्शियम नाइट्रेट डालनी है, 200 ग्राम बोरोन डालनी है, और बोरोन डालने के बाद आपको जड़ों में वो 200 ग्राम 200 ml ड्रिंचिंग आपको करना है। 200 ml 250 ml जो भी उसके 1000 पौधों के उसमें आएगा, डिस्ट्रीब्यूशन में आएगा। इसके बाद फ्लावरिंग ड्रॉप ना हो, इसके लिए आपको चिलेटेड माइक्रोन्यूट्रेंट लेना है। चिलेटेड एक आपका ग्रेनुअल आता है जो हम ऑलरेडी बेसल डोज में दे रहे हैं, तो चिलेटेड आता है। चिलेटेड आपको क्या लेना है, 15 ग्राम आपको एक पंप में मारना है, और उसे स्प्रे मारना है उसके ऊपर 15 ग्राम। और इसके बाद आपको जैसे खुलना चालू होगी, तो खुलना चालू तो उसमें आपको लेना है, एक आपका प्लानोफिक्स आता है, प्लानोफिक्स, वो आपको लेना है 5 ml पर पंप लेना है। और उसके साथ में आपने जीवरस लेना है या बायोवीटा ले लेना हार्मोन्स के लिए, जिससे कि आपकी फ्लावरिंग ड्रॉप नहीं होगी। माइक्रोडाम ने पहले स्प्रे में दे दिया, नीचे फ्लावरिंग पोजीशन पर आपको बताया 5 ml प्लान लेना है, 20 ml आपको जीवरस लेना है, और इसका आपको फॉइलर स्प्रे करना है, है। दूसरा, जिस समय फ्लावरिंग हो उस समय कीट का अटैक होगा, तो उसके लिए आपको लेना है, एक आपका बायर कंपनी का एक ओबेरॉन आता है, बायर कंपनी का ओबेरॉन 20 ml लेना है, और 10 ग्राम लेना है थाइमिथोएक्साम, एक एक्टारा करके सिजेंटा कंपनी का था, उसके साथ में सिलिकॉन मिलाना है, देन आपको स्प्रे करनी है। ये 15वें दिन आपको स्प्रे करनी है, क्योंकि उस समय पीला कलर आता है, तो इससे क्या कीड़े उस पर ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। और जैसे ही आपका फ्लावर फ्रूट में कन्वर्ट हो गया, अच्छा, जब भी आपको फ्लावर बडिंग आपको दिखाई देगी, उसी समय आपको बोरॉन और कैल्शियम नाइट्रेट आपको छोड़ना है, और 13,045 कंटिन्यू रखना है। ये आपने प्रोसेस समझ लिया। और जो DAP, पोटास है, माइक्रोन्यूट्रेंट है, मैग्नीशियम सल्फेट है, ह्यूमिक एसिड है, ये आपको कंटिन्यूस हर 15वें दिन आपको देनी है। अब बात आती है, जब आपका फ्लावर फ्रूट में कन्वर्ट हो गया और वो कम से कम नींबू जैसे साइज़ का या आलू जैसे साइज़ का आपका हो गया है, तो उस समय हमने 13,045 स्टॉप कर देनी है। अब उसके बाद हमने 005234 लेनी है। 005234 वही 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से आपको हर 7वें दिन आपको वो ड्रिंचिंग करनी है, जब तक आपका नारियल के साइज़ का आपका फ्रूट हो जाएगा। उसके बाद आपने 005234 स्टॉप कर देनी है। फिर इसके बाद 0050 आपको चालू कर देना है। जब भी कोई माइट आए, थ्रिप आए, कोई मकड़ी आए, लाल मकड़ी, सफ़ेद मकड़ी, एफिड्स कुछ भी हो आपका, तो दो मेडिसिन आपको यूज़ करनी है। एक आपका एक्टारा हो गया 10 ग्राम पर टंकी, और 20 ml आपका वो हो गया, क्या बोलते हैं आपका, ओबेरॉन हो गया। और उसके साथ में अगर आपको डालना है तो आपको लगभग 10 ml आप जिब्रेलिक एसिड भी डाल सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये आपको प्रॉपर्ली को देख करके चलना है। दूसरा, जब वो पौधा फ्लावरिंग पे आएगा आपका, तो उस समय जो पानी आप सिंचाई जो देते हैं, खुली सिंचाई दे रहे हो या ड्रिप से दे रहे हो, तो उस समय आपको खेत को ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देना, क्रैक नहीं आना चाहिए, हल्का हल्का मॉइस्चर रहना चाहिए। और ये सारी जानकारी है। अगर किसान भाई कोई हमसे अगर ट्रीटमेंट लेना चाहता है तो हम नंबर भी डाल देंगे इस पर, या कोई प्लांट्स वगैरह की बुकिंग कराना चाहते हैं, जैसे कि अभी प्लांटेशन चल रहा है, मई और प्लांटेशन कर सकते हैं, मई के बाद प्लांटेशन नहीं करना है आपको। दूसरा, जो प्लांटेशन का अभी जो टाइम आने वाला है, वो आपको जैसे पिछली बार सितंबर अक्टूबर में किया था, आपकी बार अक्टूबर में नहीं करना है, अगस्त और सितंबर में करना है। खेत की प्रिपरेशन आप पहले कर लेना, जिससे कि बरसात में आपको पौधा लगाने में दिक्कत नहीं आए। कभी कभी किसानों को ये होता है कि बुकिंग हो जाती है, बाद में बोलते हैं कि नहीं साहब हमारे खेत में अभी पानी भरा हुआ है, तो उसके लिहाज से आपको ये आपको करना है। दूसरा, जहाँ ज़मीन में पानी भरता है उस खेत को आपको तिरछा कर लेना है, और तिरछा करने के बाद जो बेड प्रिपरेशन करनी है, 1.5 बाई 1.5 का बेड बनाना है, जिससे खेत के अंदर पानी ना भरे। अच्छा, दूसरा
किसान भाइयों थोड़ा सा ये भी रहता है कि आप लोग जो ड्रिंचिंग जो होती है, ड्रिंचिंग है, स्प्रे है, बेजल डोज है, उसमें भी आपको फ़र्क नहीं समझ में आता है, तो वो मैं आपको थोड़ा बता दे रहा हूँ। तो बहुत सारे किसान भाइयों को पता है, लेकिन कुछ नए किसान होते हैं उनको नहीं पता होता। ड्रिंचिंग हम जड़ों में देते हैं, स्प्रे हम पत्तों पे देते हैं, और स्प्रे हम उसी चीज़ का देते हैं कि जिससे कोई रोग वगैरह आया है तो उस तरीके से देते हैं। दूसरा, प्लांटेशन अगर मई में आप कर रहे हो तो नीचे पौधा लगाने के बाद वो मटेरियल आप डालें। मटेरियल डालने के बाद 4 लकड़ी डालें। उसके बाद मिठाई वालों की दुकान पे आपको नॉन वूवन बैग मिलेंगे। अगर क्रॉप कवर ना मिले तो केजी के हिसाब से मिलता है, 180 रुपये किलो, 200 रुपये किलो। आराम से आप वो ले लो, और लगाने के बाद आपका पौधा एकदम सेफ़ रहेगा, जिससे कि जो गर्म हवाएं उसको तने को ख़राब नहीं करेंगे, पौधा आपका सेफ़ रहेगा, बढ़िया रहेगा। और अधिक जानकारी के लिए हमारा ये चैनल है स्वास्तिक फार्मिंग, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे शेयर करो, लाइक करो, और नोटिफिकेशन जो बेल आइकन होता है उसको ज़रूर दबाओ, क्योंकि हम ये देख रहे हैं हमारे इस चैनल पर लगभग 1200 सब्सक्राइबर हो गए हैं, तो हमारी वीडियो लोगों तक पहुंच नहीं रही, तो कहीं ना कोई तो मिस्टेक है। हम आपकी सेवा करना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको अच्छी तरीके से करें जिससे कि आप पपीते में फेल ना हो, ठीक है। नमस्कार किसान भाइयों, और हमारे ये चैनल सब्सक्राइब करें। लोगों को भी जो नीडी लोग हैं इनको आप पहुंचाओ, जिससे कि जो प्रॉस्पेरिटी आपकी कंप्लीट हो, आपका जीवन अच्छा चले।